हम आप सभी को एक ऐसे चमत्कारी एवं तपस्वी संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका इस धरती पर अपनी तपस्या के बल पर रहना लगभग 300 साल, कुछ लोग 280 साल भी बताते हैं, इस धरती पर रहे अपनी तप की शक्ति से। इनका जन्म 1607 ईस्वी में भारत के बिजरा गांव में हुआ था। इनका जन्म से ही स्वभाव था कि सामान्य बालकों की तरह ये खेल कूद में नहीं लगते थे। ये जहाँ भी रहते, बचपन से जब से होश संभाला, एकांत में अकेले बैठे रहते, या शिवालय में या आकाश की तरफ अकेले बैठते, मानो मूर्तिमान शिव हों। तेलंग स्वामी के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि इनमें काशी के विश्वनाथ भगवान स्वयं विराजते हैं। ऐसे ये दिव्य विभूति थे। अकेले रहते थे सदैव इनका जीवन, और शांत रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। कुछ बड़े हुए, माता पिता इनके जो थे, तो उन्हें चिंता सताने लगी कि बच्चे का जो हाव भाव है, रहन सहन है, भक्त की तरफ अधिक होने के कारण उन्हें चिंता होने लगी, तो विवाह करने की तैयारी करने लगे। परंतु स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं साधु बनूँगा और आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करूँगा, मैं शादी कदापि नहीं करूँगा। तो इनकी माता ने कहा कि बेटा कम से कम इतना तो करो, तुम शादी करो या न करो, लेकिन मैं जब तक जीवित रहूं तब तक तुम घर में रहो, मैं समाप्त हो जाऊं उसके बाद तुम साधु बन जाना। पर एक ध्यान रखना एक बात का, इस बात का जरूर पता लगाना कि संतों की संगति और उनकी सेवा का क्या फल होता है, ये अपने जीवन में जरूर समझना। अब ये माँ की बात मानकर घर पर रह गए। 55 साल की अवस्था में माता जी का देहांत हो गया, तो इन्होंने घर बार छोड़ दिया, काशी चले आए, संन्यास की दीक्षा ले ली। अब ये सबसे एक बात पूछते कि संतों की संगति और उनकी सेवा का फल क्या है, तो जाति लोग सभी कहते कि एक घड़ी आधी में पुण्याधि तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, सब बता देते। तो पर वास्तविक निरूपण कोई नहीं कर पा रहा था, न प्रत्यक्ष कर पा रहा था। इनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तब किसी ने इनसे बताया कि बंगाल के बर्दवान में कटवा गांव में गंगा के तट पर उद्धारणपुर श्मशान घाट पर रघुनाथ भट्टाचार्य महाराज स्मृत ग्रंथ लिख रहे हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी हो सकता है आपकी समस्या का निदान कर दे। अब कहाँ काशी और कहाँ बर्दवान बंगाल, पैदल का रास्ता था। ये गए, धुन के पक्के थे। वहाँ गए तो रघुनाथ जी ने इन्हें बताया कि आप नर्मदा नदी के तट पर जाओ और वहाँ जाकर के एक अनुष्ठान करो, मैं विधि बताता हूँ, वहाँ तुम्हारी समस्या का निराकरण अवश्य हो जाएगा। उनके
अनुसार जब ये अनुष्ठान करोगे तो एक महापुरुष और एक भैरवी प्रकट होगी जो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करेगी। अब ये वहाँ से नर्मदा चले गए और विधिपूर्वक जैसे रघुनाथ भट्टाचार्य ने बताया था उस तरह से अनुष्ठान किया और अंतिम दिन महापुरुष और भैरवी प्रकट हुए। उन्होंने पूछा क्या चाहिए, बोलो क्या वरदान दूँ। तो इन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। और प्रश्न वही किया कि साधु संग की और उनकी सेवा का क्या फल है। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास 3 गोलियां हैं, ये ले लो, और यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं है, तुम गारंटी पूर्वक जा कर के गोलियां दे देना राजा को, कह देना कि बच्चा होगा, निश्चित होगा, और वह जो बालक पैदा होगा वही तुम्हें उत्तर देगा। अब इससे ज़्यादा हम लोग आपकी सहायता नहीं कर सकते। इन्होंने गोलियां ली और राजा के दरबार की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिल गया। अब यह जंगल का रास्ता था, रात्रि हुई तो वह इनके साथ हो लिया। दोनों रात्रि में एक स्थान पर सोए, पर सुबह आश्चर्य की घटना थी कि वह चरवाहा समाप्त हो चुका था, मृत्यु उसकी हो चुकी थी। अब ये भी क्या करें, उसे वहाँ पर छोड़ करके राजा के दरबार में पहुँचे। राजा से सारी बात बताई कि आपको संतान नहीं है, मेरी गारंटी है ये जो 3 गोलियां हैं इनको आप रानी को खिलवा दीजिए, आपको संतान अवश्य होगी। राजा यद्यपि विश्वास नहीं कर रहा था, उसने कहा मैंने बड़ी उपाय कर लिए हैं, कुछ नहीं हुआ, अब आपकी 3 गोलियों से क्या होगा। पर अंततः राजा ने इनकी बात मान ली और वह गोलियां रानी को खाने के लिए दी। रानी ने उन गोलियों का सेवन किया तो 9 मास बीत जाने के बाद एक बालक का जन्म हुआ। और बड़ी विचित्र घटना हुई। जन्म लेते ही वहाँ पर तैलंग स्वामी उपस्थित रहे। जन्म लेते ही वह बालक थोड़ा सा होश संभाला और उठकर बैठ गया। और इतना नवजात बालक उठकर बैठ गया, बात करने लगा। ये आश्चर्य की घटना तैलंग स्वामी की तपस्या का प्रभाव था। इन्होंने प्रश्न किया कि बालक तुम कौन हो, और मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दो। तो पहले तो उसने बताया कि मैं वही चरवाहा हूँ जो आपके साथ रात्रि में सोया था। आपके साथ रात्रि बिताने के कारण मेरी मुक्ति हो गई, और ये दूसरा जन्म है, मैं वही चरवाहा हूँ। तो साधु के संग से मुझ जैसे चरवाहे का जीवन बदल गया, और आज मुझमें भक्ति का संचार हो गया है। यही बड़ा फल है साधु सेवा का, साधु संग का। अगर थोड़ी देर भी संसर्ग हो जाए तो मनुष्य मुक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। ये बालक का बताना सारी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। आप भी सोचते होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, पर निश्चित है ये बिल्कुल सत्य बात है। तब से क्या नहीं हो सकता। और साधु पुरुष भगवान के साक्षात स्वरूप होते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है मोते अधिक संत कर लेखा। इसलिए सदैव सत्पुरुषों का संग हमें लाभ ही देता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।